नमस्कार, आप देख रहे शुरू कर चुके अखंड आवाज़। हमारे साथ में आज मौजूद हैं उत्तम नगर से विधायक नरेश बघेल जी। एनसीटी के बिल पास होने के बाद में आम आदमी पार्टी क्या कुछ सोच रही है, ये कितना उसके लिए ख़राब हो चुका है? देखिए, बीजेपी 3 चुनाव लड़ी है अभी और तीनों चुनाव में बीजेपी को हार मिली है। और जब उसके बाद निगम का उपचुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई, 4 आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली के अंदर जब सरकार नहीं बना पाई तो उन्होंने जिस तरीके से आज ये लोकसभा के अंदर बिल पास किया है तो ये दिल्ली की शक्तियाँ कम करने का है, लोकतंत्र की हत्या है। और जब दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत शायद ही किसी सरकार को मिला हो और बीजेपी की स्थिति दिल्ली के अंदर जीरो है, लेकिन ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली के अंदर राज करना चाहते हैं। जो बिल इन्होंने पास किया है ये बिल्कुल गलत है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, हो सकता है सपोर्टर ना हो लेकिन वोटर हैं। वोट तो उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया है, तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। एक बार ज़रा मैं आपको बता दूं कि एनसीटी का मतलब है नियमित। इसके बाद इस कानून बनने के बाद में दिल्ली सरकार को एलजी के नियम के बाद ही कोई भी कानून को पारित करना होगा। यानी कि भी कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार नहीं, एलजी सरकार होने वाली है। देखिए, पहले जब झगड़ा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पावर एलजी की हैं। केवल तीन विषय, पुलिस, ज़मीन और डीडीए को ये छोड़ के, 3 चीज़ें छोड़ के बाकी सारा काम जो है दिल्ली सरकार देखेगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को आज पलटते हुए संविधान में बदलाव करके, और ये बहुत गलत है। और लेकिन इसका जब देखिए निगम का चुनाव आ रहा है और निगम के चुनाव में लेके बीजेपी को पता है कि निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली सरकार 3 बार बन चुकी है दिल्ली के अंदर, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार। तो इन लोगों को ये पता है कि दिल्ली के अंदर ये लोग कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी पावर को डिल्यूट कर रहे हैं दिल्ली सरकार की। और मेरा ये मानना है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। और राज्यसभा के अंदर ये बिल पास होना था तो राज्यसभा के भी जितनी भी पार्टियाँ हैं, कई सारी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। जैसे अभी अगर ये मतलब जो बिल आया है एनसीटी का बिल, अगर ये कानून में बदलता है तो उसके बाद में आपके सारे अधिकार आपको लगता है कि सारे छीन लिए जाएंगे और इसके ऊपर किसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही काबू करने वाली है? देखिए, इसका और इस बिल का क्या मतलब है? इस बिल का तो केवल यही मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अच्छे काम कर रही है उन कामों को रोकने के लिए कि हर चीज़ की फाइल अब एलजी के पास जाएगी। भैया, एलजी कौन होता है? सरकार ने हम लोगों को चुना है, एमएलए को चुना है, मंत्रियों को चुना है, मुख्यमंत्री। तो ये एलजी कौन है? एलजी तो एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली को थोड़ा ही चलाएगा। जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी? हम लोगों की है। और अगर हर काम में अड़चन, जैसे पहले था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले भी बहुत अड़चनें होती थी। सीसीटीवी कैमरे की फाइल थी जो तकरीबन 1.5 साल तक एलजी ने अपने पास रखी। जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने 9 दिन तक एलजी के घर पे धरना दिया तब वो फाइल पास हुई। अब सारी फाइलें ये ऐसे ही करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से दिल्ली के लोगों से बदला ले रहे हैं ये, और ये बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी को एलजी की परमिशन लेनी पड़ती है तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे दिल्ली के अंदर। 1 साल वो फाइल एलजी के पास रही। वो 1 मिनट का भी काम नहीं था, नहीं तो रूटीन की फाइल होती, सेम डे फाइल कर सकते थे। 1 साल तक रोक के रखा इन लोगों ने इस फाइल का। इस तरीके की अनेक चीज़ें हैं। अब जैसे डोर स्टेप डिलीवरी थी, डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल रोक दी और ये कहा कि लागू नहीं होगी, इसके अंदर ये नाम होना चाहिए। अब चलिए, आप दिल्ली सरकार ने वो नाम भी बदल दिया। तो जब एलजी कौन है, एलजी को किस लिए फाइल जाए? एलजी को किस लिए फाइल जाए? भाई, लोगों ने सरकार आम आदमी पार्टी की चुनी, विधायक हम लोगों को बनाया और ऊपर से एलजी कौन होता है दिल्ली के अंदर फाइलें देखने का? और लोगों को अगर कोई सीवर की, बिजली की, पानी की कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास आता है? एलजी के पास तो कोई जाएगा नहीं। जाएगा तो आएगा तो हमारे कार्यालय और एमएलए के ऑफिस में, क्योंकि उन लोगों ने वोट दिया है। तो जिम्मेदारी एलजी की नहीं, जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा ये बात कह चुके हैं कि हमें पूर्ण राज्य की मांग करते आए हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद में अगर एनसीटी जब पास होने वाली है, यानी कि जो मोदी सरकार है उसने आपकी इस बात को पूरा मुद्दे ख़त्म कर दिया। देखिए, बीजेपी ने अपने पहले 5 चुनाव जो दिल्ली के अंदर थे 93 से लेके, और सारे के सारे चुनावों में कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। और अब पूर्ण राज्य का दर्जा छोड़िए, अब जो दर्जा था दिल्ली सरकार के पास उसको भी छीन रहे हैं। तो ये बीजेपी का तो छीनने की पहल हो चुकी है। हाँ, पहल हो चुकी, कर दी पहले इन लोगों ने कि सारी फाइल एलजी के पास जाएंगी। तो एलजी की मर्जी है कि किसी फाइल को करेगा, किसी को नहीं करेगा। एलजी की कोई जवाबदारी दिल्ली के लोगों के प्रति थोड़ा ही है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा का हर बार इनके घोषणा पत्र में होता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और अब ये कानून पास करके तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली के लोगों को के साथ धोखा कर रही है बीजेपी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात तो ये भी है ना कि मतलब आपके विरोध प्रदर्शन के अंदर
जो कांग्रेस का समर्थन मिलने लगा है आपको, तो कांग्रेस का भी साथ है आपके साथ में? कांग्रेस का नहीं, ये देखिए कांग्रेस का साथ नहीं है, सारी पार्टियों का है, समाजवादी का, मायावती जी का, ममता जी का, जितने भी राज्यसभा के अंदर मेंबर्स हैं, जो भी अपोजिशन के लीडर हैं। तो आज ये दिल्ली में हुआ है, कल ये दूसरे स्टेटों में करना शुरू कर देंगे। तो ये तो दिल्ली तो शुरुआत है, तो बाकी अदर स्टेटों में भी इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो सारे विपक्ष को ये राज्यसभा के अंदर इसको रोके कि राज्यसभा के अंदर पास ना हो। अच्छा, इस मुद्दे के बाद अगर बात करें कि दिल्ली में सबसे बड़ा जो मुद्दा बन चुका है, जो हो रहा है, कोरोना वायरस एक बार दोबारा फिर से दूसरी लहर यानी कि दौड़ चुकी है देश में। 10 राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तमाम चीज़ें हो रही हैं। दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के जो अब जो लहर उठ रही है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है? क्या कुछ हो रही है अंदर? देखिए, जिस समय जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस समय शायद हमारे पास टोटल 900 के आसपास आईसीयू बेड थे और वेंटिलेटर्स थे। आज शायद उसकी संख्या 16,000 के आसपास है। दिल्ली सरकार ने तैयारी अपनी पूरी तरीके से कर रखी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना को लेकर, जब कोरोना का ये ढीला हुआ था तो ये नहीं था कि वो सारी चीज़ें, वो सिस्टम हटा दिया। वो सिस्टम सारा आज भी है, लेकिन मेरा लोगों से कहना है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इसका आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें, 2 गज की दूरी रखें। और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई संख्या बढ़ती है तो सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर सब तैयार हैं। जैसे अभी सोशल मीडिया पर लगा हमसे भी लोग बात करते हैं, वो लोग इस भ्रम में हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है। इसको ज़रा एक बार साफ करिए। नहीं, लॉकडाउन दिल्ली गवर्नमेंट देखिए, नहीं, लॉकडाउन लगने की स्थिति नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति नहीं है? नहीं, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगने की स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा लोगों से निवेदन है कि एहतियात बरतें और जो भी 2 गज की दूरी, मास्क वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, हाथ धोना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें लोग प्रॉपर तरीके से करें। राजधानी दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस से फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है? नहीं, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। सावधानी, जो हालत काबू में है और सावधानी ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ में उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से दिल्ली में डरने की कोई बात नहीं है। दिल्ली सरकार के सारी चीज़ें अभी काबू में है और कोरोना वायरस को लेकर हर वो मुमकिन चीज़ और हर वो कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं हिमांशु ठाकुर, अखंड आवाज़, दिल्ली। Audio Jungle.